मतलब कैदियों की मानसिक हालत कैसी थी? तो उन्होंने ना मतलब 3 फेज देखे कैदियों के मन में। हाँ, पहला तो था वो शॉक, जैसे या कैंप में आए। एकदम से सदमा। हाँ, और अक्सर लगता था कि शायद शायद बच जाएंगे या इतना बुरा नहीं होगा, पर वो उम्मीद जल्दी खत्म हो जाती थी। हम्म, और दूसरा फेज वो शायद सबसे भयानक था, वो था उदासीनता। मतलब एपैथी। हाँ। इसमें ना कैदी जैसे बाहरी दुनिया से कट सा जाता था, हम्म, भावनाएं जैसे मर सी जाती थी। सुन्न पड़ जाना बिल्कुल। हाँ, सारा ध्यान बस इस पर कि किसी तरह जिंदा रहना है, खाना मिल जाए, बस। पर क्या क्या इसका मतलब ये है कि अंदर से भी इंसान बिल्कुल खत्म हो जाता था? कोई एहसास नहीं बचता था? नहीं, ऐसा नहीं, ये थोड़ा पेचीदा है। बाहर से लगता था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शायद ये खुद को बचाने का एक तरीका था। पर फ्रैंकल ने महसूस किया कि अंदर अंदर कुछ लोगों में वो जज्बा बाकी था। अच्छा। उनका अंदरूनी रवैया वो मायने रखता था। और तीसरा फेज था आजादी के बाद का, डीपर्सनलाइजेशन। मतलब आजादी के बाद भी प्रॉब्लम? हाँ, अजीब लगता है सुनने में, पर आजादी एक सपने जैसी लगती थी। नो। नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटना वो बहुत मुश्किल था। सोचकर भी अजीब लगता है कि आजादी भी बोझ लगे। तो इन सब भयानक अनुभवों के बीच सबसे सबसे बड़ी सीख क्या निकली? देखिए, सबसे खास बात जो फ्रैंकल ने कही वो ये थी कि जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, मतलब आज़ादी, इज्जत, नाम तक, तब भी एक चीज़ बचती है। क्या चीज? वो है अपना नज़रिया चुनने की आज़ादी, कि आप हालात को कैसे देखते हैं। वो आखिरी आज़ादी है आपकी। लेकिन कहना आसान है, उन हालात में ये सोच बनाए रखना ये मुमकिन कैसे होता होगा? फ्रैंकल का मानना था कि भविष्य की तरफ देखना वो मदद करता था। जिनका कोई मकसद था, जैसे किसी अपने से मिलना है या कोई काम अधूरा है, हाँ, कोई उम्मीद। बिल्कुल, उनमें जीने की इच्छा ज्यादा मजबूत थी। वो नीचे वाली बात है ना, कि जिसके पास जीने का क्यों है वो कोई भी कैसे झेल सकता है। सही बात है। और कभी कभी तो कोई मजाक की बात या प्रकृति की कोई झलक भी हिम्मत दे जाती थी। सोच, लोगोथेरेपी, ये फ्रॉयड और एडलर से अलग कैसे है? देखिए, लोगोथेरेपी का मेन पॉइंट है कि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा जो उसे ड्राइव करती है वो न तो सिर्फ प्लेजर है, जैसा फ्राइड ने कहा, हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल, और न ही सिर्फ पावर, जैसा एडलर मानते थे, बल्कि वो है जीने का कोई मतलब ढूंढना, विल टू मीनिंग, जैसा वो कहते हैं। और जब ये मतलब, ये मीनिंग नहीं मिलती, तब वो अस्तित्वगत शून्य क्या है? हाँ, उसे फ्रैंकल ने कहा एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, मतलब जिंदगी में खालीपन, कोई मकसद महसूस ना होना। और ये कैसे पता चलता है? अक्सर ये बोरियत